इस ऑनलाइन वीडियो में आपको बताएंगे एडवांस चार्ट का दूसरा टास्क। पिछले टास्क पर आपने ये देखा था एक्सेल में कैसे आपको एक रिपोर्ट के थ्रू आपको डिस्ट्रिक्ट को अलग करके फाइनली आपको मंथ वाइज एक एक शेयर का सम करना कैलकुलेट टोटल सेल्स और इस पर आपको चार्ट रिप्रेजेंट करना है। ये तो आपका एक टास्क था। आज का हम लोग का दूसरा टास्क देखिए क्या आएगा, हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब आपको ये बोला गया है कि आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको टोटल 12 महीने का सेल्स दिया है जैन से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। और आपको ये बोला गया है कि आपको इन पूरे 12 महीने का डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट अलग करना है। लेकिन अगर हम लोग पूरे 12 महीने का रिपोर्ट अलग करेंगे तो इससे आपका चार्ट काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी हैवी होगा और वो आपको ये समझने से बाहर हो जाएगा और इसको समझाने में भी प्रॉब्लम आएगी लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वार्टर वाइज चार्ट अलग करना है। नॉर्मली आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट अलग करके आपको इन पूरे 12 महीने को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 को। मीन्स की आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे आपको सुल्तानपुर शहर जैसे कि आपका पहला डिस्ट्रिक्ट था जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, आपको जैन फेब मार्च का तीनों का इकट्ठा आपको टोटल करना है, तब ये क्वार्टर 1 आपका बनेगा। फिर हम लोग मार्च अप्रैल मई को एक करेंगे तब ये क्वार्टर नंबर 2 में आपको दिखेगा। जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर नंबर 3 आपको दिखेगा एंड फाइनली लास्ट के 3 आपके क्वार्टर नंबर 4 में आएंगे। पिछले क्लास में आपने सिर्फ एक मंथ को ही सिंगल बाय सिंगल निकाला था, जनवरी को, फरवरी को और मार्च को। इस बार तीनों को आपको एक ही में सम करना है, तब क्वार्टर 1 आपका बनेगा। इसी तरह से आपको बाकी टोटल 12 महीने का रिपोर्ट क्वार्टर वाइज अलग करना है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे शीट नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ कॉलम बना के रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट आपने पिछली बार पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कैसे आपको अलग करके यहाँ पे लाना है, बिल्कुल वैसे आप इसको कर सकते हैं। और क्वार्टर 1 2 3 4 आपको ये दिया हुआ है, बस आपको क्वार्टर 1 का सेल्स यहाँ पर निकालना है। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वार्टर 1 में आपका जैन फेब मार्च तीनों महीने का टोटल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर जो आपने पिछले क्लास में देखा था तीनों महीने का टोटल आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। इसके लिए आपको क्या फंक्शन पास करना है, सम फंक्शन तो पास होगा क्योंकि आपको 3 मंथ के सम को जोड़ना है, सेल्स को जोड़ना है। तब उसके लिए हम लोग पास करेंगे सम, क्योंकि आपको जोड़ना है तो सबसे पहले आप सम लगाइए। सम में आपसे पूछेगा नंबर 1, नंबर 1 में आप यूज करेंगे सम इफ। यहाँ पे आपका फंक्शन पास होगा सम इफ का, ठीक है। तो नंबर 1 नंबर 2 की जगह आप नंबर की जगह सम इफ फंक्शन पास करेंगे, तब ये एक एक मंथ का रिपोर्ट आपको अलग करके दिखाएगा। क्वार्टर 1 आपसे पूछ रहा है, क्वार्टर 1 में आप लोग दे दीजिएगा सबसे पहले रेंज। रेंज आपने पिछले क्लास में देखा था कि रेंज आपको क्या देना था, मेन रिपोर्ट में आप लोग आएंगे और ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसको आप कर देंगे सिलेक्ट और इस पते को आप F4 करके कर देंगे लॉक। फिर कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया पूछेगा आपसे, तो आप शीट नंबर 3 पर आएंगे और सिंगल शेयर पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, सम रेंज। आपको क्योंकि क्वार्टर 1 के लिए कम से कम 3 मंथ को जोड़ना है, जनवरी फरवरी मार्च को, और एक ही में आना चाहिए। तो फिर आप जो है ये गलती ना करिएगा कि आपने तीनों को सेशन दे दिया, क्योंकि सम फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही रेंज को जोड़ता है, एक बार में ये सबको नहीं जोड़ पाता। इसलिए आपको सिर्फ अभी जनवरी मंथ को ही सेशन देना है, बाकी 2 को मत दीजिएगा, ठीक है, वरना वो गलत होगा। अगर आपने दे भी दिया तो तब भी वो जनवरी महीने का जोड़ के दिखाएगा, बाकी 2 का आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप F4 करके इसको लॉक कर दीजिएगा। ब्रैकेट आपको एक बार करना पड़ेगा बंद। तो दोस्त आपने यहाँ पे नंबर 1 दे दिया इसका सम इफ के अंदर, अब एक कॉमा लगाइए। अब आपको सम के अंदर पूछेगा नंबर 2। नंबर 1 तो आपका हो गया, नंबर 2 पे भी आपको सेम यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। आप सम इफ फंक्शन पास करेंगे, सम इफ को आप टैप कर दिया करिए जब भी आपको दिखे। तो फंक्शन देखिए आपको ऊपर दिख रहा है, जब तक फंक्शन कंप्लीट ना हो आप जो है बिना किसी रीजन के अलग अलग शीट पे मत आइएगा जब तक आपको नीड ना हो जाने का। रेंज पूछेगा आपसे, रेंज आपका पता है क्या होगा, ये कंप्लीट जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा मेन रिपोर्ट पे, इसी को आपको सेशन देना है। F4 करके आप लॉक करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। आगे पूछेगा आपसे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आप शीट नंबर 3 पर आएंगे और सिंगल शेयर पे आप करेंगे सिलेक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे। सम रेंज, क्योंकि आप क्वार्टर 1 पर हैं, इस बार आपको जो सम रेंज देना है वो आपका होगा फरवरी। फरवरी को आप कर देंगे सिलेक्ट, फिर F4 करके आप इसको करेंगे लॉक,
ठीक है। फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट एक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आप सम फंक्शन के अंदर पास करें इसलिए सम इफ को बंद करना पड़ेगा, तभी आपका सम दोबारा एक्टिव होगा। अब नंबर 3 की बारी आ गई तो कॉमा लगाइए। नंबर 3 के लिए आप फिर से पास करेंगे सम इफ फंक्शन। सम इफ को आप टैप करिए, आगे पूछेगा आपसे रेंज। रेंज में फिर से आपको शीट नंबर 1 का ये जो कंप्लीट शहर है इसको करना पड़ेगा सिलेक्ट, और F4 करके आप इसको करेंगे लॉक। क्राइटेरिया आपका शीट नंबर 3 का फिर से यहाँ पर सिंगल शेयर होगा। आप लोग एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट की भी गलती ना हो, वरना फिर आपका फंक्शन गलत आएगा। आप कॉमा लगाएंगे सम रेंज, क्योंकि क्वार्टर 1 का जो आखिरी जो मंथ है वो आपका मार्च है, उसको बस आपको सेशन देना है। आप शीट 1 पर आएंगे और मार्च मंथ को आप कर देंगे सिलेक्ट। F4 करके आप इस पते को भी लॉक कर दीजिएगा। ब्रैकेट आप कर देंगे बंद एक बार प्लस 2 बार, क्योंकि पहला ब्रैकेट आपका बंद होगा सम इफ का और दूसरा ब्रैकेट बंद होगा सम का, क्योंकि आपने सम शुरू से पास किया है। एंटर करने पर आपका आंसर देखिए परफेक्ट आ चुका है। एक बार फंक्शन में आपको दिखा देता हूं। फंक्शन कुछ इस प्रकार से देखिए आपको लग रहा है। सम के अंदर आपको सम इफ लगाना है, क्योंकि सम का मतलब है नंबरों को जोड़ना, और इस बार नंबरों को जोड़ने के लिए आपने कंडीशन पास कर दिया कि आपको कौन कौन सा नंबर जोड़ना है। जिनका भी शहर सुल्तानपुर है आपको उनका जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च को जोड़ना है। तो सम फंक्शन में देखिए ये आपका यहाँ तक का नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ तक का नंबर 1 हो गया, फिर यहाँ पर यहाँ से आपका नंबर 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये नंबर 1 2 यहाँ तक नंबर 1, फिर यहाँ से यहाँ तक नंबर 2, फिर यहाँ से लेके आखिरी तक नंबर 3 हो गया। तो क्योंकि आपने 3 मंथ को क्वार्टर 1 में रिप्रेजेंट करके रखा है, जब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आपको बाकी आंसर भी दिखा देगा। आप एक काम करिए, आप सबको सेशन देकर आप कर दीजिएगा अकाउंटिंग में, जिससे आपको रुपीज में दिखे, ठीक है। अब आपको इसी प्रोसेस के साथ आपको क्वार्टर नंबर 2 3 4 को भी अलग करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका इसका बताऊंगा। तरीका ये होगा, आप फॉर्मूला बार अगर बढ़ा देंगे तो आपको फॉर्मूला पूरा कंप्लीट नीचे तक दिखेगा। ये जो कंप्लीट ऊपर का फॉर्मूला बार है ना, इसको आप कर देंगे कंट्रोल सी करके कॉपी। कंट्रोल सी कॉपी करके आप करेंगे इसको इंटर, और क्वार्टर नंबर 2 पे आप डबल क्लिक करके आप कंट्रोल प्लस वी कर दीजिएगा। तो ये पूरा पता यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब आप इसको भी ड्रैग कर दीजिएगा। फिर आप क्वार्टर नंबर 3 पर डबल क्लिक करके आप कंट्रोल प्लस वी करके इंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। आप इसको भी डबल क्लिक करिए, कर्सर आपको अंदर आएगा, कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट करिए और इंटर करिए। देन आप इसको ड्रैग करिए। सिलेक्ट ऑल करके जब आप किसी भी एक कॉलम के बीच में डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो अरेंज उसको कर देगा, ठीक है। अब यहाँ क्वार्टर 1 पे जो आंसर आ रहा है ना, वही सेम आंसर आपको क्वार्टर 2 3 4 पे भी दिख रहा है। बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि आपको इनके अंदर के एड्रेस को चेंज करना है। मतलब कि क्वार्टर 1 पे जो आपने जनवरी फरवरी मार्च का पता दिया था, यहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ेगा क्वार्टर नंबर 2 पर अप्रैल मई जून का, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। बस खाली आपको कॉलम चेंज करना है। तो देख लीजिए क्वार्टर 1 पे कॉलम कौन कौन सा था और आखिरी कॉलम कौन सा है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से डाउट है तो आप शीट नंबर 1 पे चेक कर लीजिएगा कि आपका कॉलम कौन सा आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा जनवरी फरवरी मार्च आपका एल तक आ रहा था, अप्रैल मई जून ये आपका MNO पर आ रहा है। तो आपको इसी कॉलम को ध्यान रखना है, ठीक है, MNO, और लास्ट आपका L तक ये हो चुका है। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, तो लास्ट कॉलम आपका L है, तो यहाँ पर कॉलम आपका MNO पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलम देखिए कौन कौन सा चेंज करना है। आखिरी में जो आपने ये जो सम का पता दिया था, J की जगह आपको देना पड़ेगा M, ठीक है, क्योंकि पहला पता आपका M का होगा। तो आप यहाँ पर M टाइप कर दीजिएगा। फिर ये जो आखिरी का एड्रेस आपको दिख रहा है समिफ में, ये पता यहाँ पर K की जगह आपका N होगा, ठीक है, इसको आप N कर दीजिएगा। फिर आखिरी एड्रेस में आप इसकी जगह MNNO कर दीजिएगा, ठीक है, आखिरी पता आपका O होगा। फिर आप इस एड्रेस को कर देंगे ड्रैग। बस खाली आपको आखिरी के पतों को चेंज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजीली है। आप ऊपर के अल्फाबेट को गिनकर आप वहां पर लगा देंगे PQR, ठीक है, ये आपका अगला एड्रेस होगा। तो आप शीट नंबर 3 पर आएंगे, यहाँ पर फाइनली ये जो आखिरी का एड्रेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर P टाइप करेंगे और आखिरी के पत्तों को आप P टाइप करेंगे। फिर ये एड्रेस आपका हो जाएगा Q, ठीक है, यहाँ पर आप Q टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पर भी आपका Q पता होगा, PQ, और आखिरी एड्रेस आपका यहाँ पर R होगा। पते में गलती कोई ना करे, पता अगर गलत होगा तो आपका जो रिजल्ट होगा वो गलत आएगा, ठीक है, PQR।
फिर इस तरह से आप आगे के एड्रेस को भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का पता आपका STU है। ठीक है, ये दिसंबर तक आपको दिखाएगा, तो STU आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो आखिरी का पता है बस यहीं पर आइए, S टाइप करिए पहले पते पर, S टाइप करेंगे, फिर आगे का जो एड्रेस आपको दिख रहा है K की जगह आप T टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको T टाइप कर देना है। फिर जो आखिरी का पता है इस पर आप U टाइप कर दीजिएगा। तो देखिए कितना आसान है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और फंक्शन आसान है, बस देखने में लेंदी है पर आसान है फंक्शन, आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो रिपोर्ट है वो इस तरह से डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आपने क्वार्टर वाइज रिपोर्ट तैयार कर दिया है। आपको डिस्ट्रिक्ट और क्वार्टर 1 से लेकर 4 तक का पूरा डेटा दिखा रहा है। इस पर हम लोग देखिए क्या क्या आज कौन कौन सा चार्ट बनाना सीखेंगे। इस पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट में आपको बताया जाएगा कॉलम चार्ट प्लस लाइन चार्ट, कैसे आपको एक साथ दो चार्ट इस पे बनाना है। तो सबसे पहले आप पूरा रेंज कर देंगे सिलेक्ट। अगर रेंज आप सेशन नहीं भी देंगे, आप किसी एक जगह क्लिक कर देंगे तब भी आपका चार्ट बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप जाइए इंसर्ट पर और आपको मिलेगा यहाँ पर कॉलम चार्ट। आप कॉलम चार्ट यहाँ से बना सकते हैं सिंपल। तो देख सकते हैं आपका जो कॉलम चार्ट है ना वो बन चुका है, लेकिन इस चार्ट को हल्का सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ। और बेसिक जो आपने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा था, लगभग आप लोग इतना पढ़ के ना चार्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा पढ़ना। ठीक है, तो आपने देखिए इतना रिप्रेजेंट कर दिया, इसको आप हल्का सा डाउन कर दीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर दीजिए जितना आपको डिस्प्ले करे। टाइटल आपको देना है तो दे सकते हैं, चलिए इस पर टाइटल मैं दे ही देता हूँ। जैसे आपको देना ही तो आप लिख दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, आप इस तरह से कोई मैसेज लिख सकते हैं। स्पेलिंग का ख्याल रखा करिए, स्पेलिंग कभी भी गलत ना हो, क्योंकि स्पेलिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कोशिश क्या करिए जब भी लिखा करिए पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर इफेक्ट पास करिए, क्योंकि जितना आप लोग देखेंगे उतना ये परफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे आप कलर दे दिया करिए खुद से। देखिए इस तरह से थोड़ा सा डार्क हो गया, आप इसको भी यहाँ पर आकर कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप आउटलाइन लगाकर इस पर आप डार्क लगा सकते हैं। आप क्वार्टर 1 2 3 4 को भी अलग से कलर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी काम करेगा। आप होम पर आकर बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट साइज को आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा, और ये सब छोटी छोटी फॉर्मेटिंग आप खुद से कर लिया करिए। इसके साथ ये जो लाइंस आपको नजर आ रहा है, अगर मुझे इसको हटाना है तो आप कर देंगे इसको डिलीट। ठीक है, तो लाइंस यहाँ से चला जाएगा। तो वैसे ठीक है, आपका यहाँ पर चारों क्वार्टर का चार्ट बन चुका है, और मुझे इस पर कॉम्बो चार्ट तैयार करना है। मुझे ये करना है, इस पर क्वार्टर 1 2 को मैं चाहता हूँ कि आपको कॉलम चार्ट में दिखे, और क्वार्टर 3 4 इसमें आपको दिखे लाइन चार्ट। तब ये कैसे होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप किसी भी एक सीरीज पर आप राइट क्लिक करेंगे और आपको मिलेगा ऑप्शन का नाम है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। आपको चार्ट टाइप की सीरीज को चेंज करना है, पार्टिकुलर एक एक को। तो फिर आप इस पे माउस से क्लिक कर दीजिएगा, आपके पास एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में देखिएगा कॉम्बो चार्ट ये खुद आ गया, क्योंकि आपको कॉम्बो इस पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले काफी चार्ट पढ़ा था। आप यहाँ पर देख लीजिए क्वार्टर 1 2 3 4 को कौन कौन से चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। एक चीज का ख्याल रखिए, कॉम्बो चार्ट सारे चार्ट का नहीं बन पाता। यहाँ पर जितने भी चार्ट अवेलेबल हैं आप इसी का कॉम्बो चार्ट बना सकते हैं। जैसे कॉलम हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्केटर चार्ट, पाई चार्ट, रेटॉर चार्ट, इतने चार्ट का आप कॉम्बो चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा बाकी चार्ट का आप लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टर 1 2 को मैं चाहूंगा कि कॉलम में आपको दिखे। क्वार्टर नंबर 3 जो आपको दिख रहा है इसका बने लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं क्वार्टर 3 का ये आपका लाइन चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पीछे, और क्वार्टर 4 को भी मुझे लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वार्टर 4 को भी आप लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब जाके आप इसको करेंगे ओके। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये आपका दो सीरीज हटाकर उसने जो है आपको लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। अब इस पर थोड़ी फॉर्मेटिंग आपको खुद से करना पड़ेगा। आप जाएंगे फॉर्मेट पर, मुझे लाइन की विड्थ को और कम करना है, महीन करना है, तो आप वेट पर जाकर आप यहाँ से कम कर दीजिएगा। फिर आप आउटलाइन पे जाके आपको कोई कलर देना होगा तो आप दे सकते हैं। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, दूसरे लाइन पर आप पहले तो वेट
यहाँ पे आके कम कर दीजिए, ठीक है। फिर आप इस पर कोई कलर देंगे तो आपको ये कलर यहाँ से डिस्प्ले खुद करेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉर कॉलम चार्ट, आप कॉलम चार्ट पर भी जाकर आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप दूसरे कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मेटिंग आप खुद से कर लीजिए और ये आपको परफेक्ट रिपोर्ट दिखाएगा। तो चार्ट आपको जैसे बनाना होगा आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करके इस पर कलर आपको सिंपल करना तो आप सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक आउटलाइन भी आप इसको कर देंगे नोट लाइन, तो ये आपको एकदम सिंपल दिखेगा, ठीक है। अगर आपको इन सब पर ऊपर नंबर दिखाना कि कितना सेस हो रहा है तो आप ऊपर नंबर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसका तरीका बस ये है, आप लोग को बस जाना पड़ेगा डिज़ाइन पर, चार्ट एलिमेंट, यहाँ पर मिलेगा आपको डेटा लेबल, आप आउटसाइड पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन वही है, यहाँ पर डेटा ज़्यादा होने से ऐसी दिक्कत आ रही है, इसलिए आप जो है लेबल मत दिखाइएगा, वरना उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। आप लाइन चार्ट पे क्लिक करिए, लाइन चार्ट पे क्लिक करने पर आपको आना पड़ेगा डिज़ाइन पर, यहाँ पे मिलेगा आपको लाइंस, आप ड्रॉप लाइंस कर देंगे तो देखिए नीचे पूरा लाइन आपको इस प्रकार से दिखेगा। आप दूसरी लाइन पे जब क्लिक कर देंगे सेकंड लाइन पर, आप इस पर भी जब ड्रॉप लाइंस लगा देंगे तो इस लाइंस का भी ड्रॉप लाइंस आपको नीचे दिखेगा। आप चाहें तो इस पर एक काम और कर लीजिएगा, कलर आप अगर इसका कोई देंगे तो रिपोर्ट आपकी थोड़ी सी परफेक्ट आपको दिखेगी, ठीक है। आप जो भी कलर देंगे, ठीक है, बैक साइड में, और इस पर अगर आपने कोई ग्लो पास कर दिया तो ग्लो भी आपको बैक साइड में ये दिखेगा, ठीक, कुछ इस तरह से। तो ये था आपका कॉम्बो चार्ट, जिसमें एक चार्ट के अंदर हम लोग जब कई चार्ट को जोड़ के रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तब वहाँ पे कॉम्बो चार्ट बनता है, ठीक है। और जब आप शीट नंबर 1 पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक आध अमाउंट चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दो आपके पुणे, और यहाँ पर पुणे शहर में देख सकते हैं 2 सीरीज है और ऊपर आपका लाइन चार्ट है। क्वार्टर 1 2 आपका कॉलम चार्ट है और क्वार्टर नंबर 3 और 4 आपका लाइन चार्ट में दिखा रहा है, ठीक है। ये जो नीला कलर है लाइन चार्ट, ये मुझे लाइन अगर ऊपर करना है, ठीक है। फिर से देखिए ये जो आपका तीसरा क्वार्टर नंबर 3 है, मुझे इस को ऊपर करना है, तो हम लोग इस लाइन को कैसे ऊपर करेंगे, तो आपको पुणे शहर को ध्यान रखना है। और क्वार्टर नंबर 3 की बारी है, तो क्वार्टर नंबर 3 का मतलब क्या है, जैन फेब मार्च 1 हो गया, अप्रैल मई जून आपका 2 हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर आपका 3 हो गया। तो आपको इन 3 मंथ पर ध्यान रखना है। और शहर आपका पुणे होगा तो आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा, उसी शहर पर आप लोग आइए, उसी को टारगेट करिए क्योंकि आपको इसी को बढ़ाना है, ठीक है। और आप जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, और हम लोग यहाँ पर थे जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पर इसको मैंने कर दिया 2.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपने इसको कर दिया 4 लाख रुपए। चलिए इतना ही हम लोग करके एक बार शीट नंबर 3 पर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो नीला लाइन है ना ये ऊपर हो गया, क्योंकि मैंने टारगेट सिर्फ इसको किया था, समझाने के लिए सिर्फ मुझे बताना पड़ता है इतना। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि आपको कॉम्बो चार्ट कैसे तैयार करना है। और आगे के वीडियोज़ में आपको और भी डिफरेंट तरह से मैं आपको बताऊँगा कॉम्बो चार्ट के बारे में कि डिफरेंट तरह से चार्ट कैसे बनता होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।